हर इंसान अपनी लाइफ में किसी ना किसी चीज के पीछे भाग रहा है। कोई पैसा चाहता है, कोई सक्सेस, कोई लव, कोई रिस्पेक्ट। और हमें हमेशा लगता है कि बस एक बार वो चीज मिल जाए तो शायद लाइफ फाइनली कंप्लीट फील होगी। शायद उसके बाद अंदर का एम्प्टीनेस खत्म हो जाएगा और हम जेन्युइनली खुश रहना सीख जाएंगे। लेकिन अजीब बात यह है कि जब वो चीज फाइनली मिल भी जाती है तो कुछ टाइम बाद वही एक्साइटमेंट धीरे धीरे फेड होने लगती है और उस हैप्पीनेस की जगह फिर एक नया डिजायर, एक नई कमी और एक नई डिससेटिस्फेक्शन हमारे अंदर पैदा हो जाती है। और शायद इसी वजह से चाहे इंसान कितना भी सक्सेसफुल क्यों ना हो जाए, कितना भी रिच, फेमस या पावरफुल क्यों ना बन जाए, उसके अंदर एक कांस्टेंट रेस्टलेसनेस हमेशा जिंदा रहती है। एक ऐसी फीलिंग जो उसे कभी कंप्लीटली सेटिस्फाई होने ही नहीं देती। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? क्यों ह्यूमन हैप्पीनेस इतनी टेम्पररी होती है? क्यों हर अचीवमेंट के बाद भी इंसान के अंदर एक स्ट्रेंज सा एम्प्टीनेस रह जाता है? और क्या सफरिंग सिर्फ एक प्रॉब्लम है या फिर ह्यूमन एग्जिस्टेंस का नेचुरल पार्ट? 1800s में एक जर्मन फिलोसोफर ने इन क्वेश्चंस को डीपली अंडरस्टैंड करने की कोशिश की थी और उसका कंक्लूजन इतना डार्क, इतना ब्रूटली ऑनेस्ट था कि आज भी लोग उसे फिलोसफी का सबसे पेसिमिस्टिक थिंकर मानते हैं। उस फिलोसोफर का नाम था आर्थर शोपेनहावर और उसके अकॉर्डिंग ह्यूमन लाइफ का कोर पर्पस हैप्पीनेस नहीं है बल्कि सफरिंग है। आर्थर शोपेनहावर एक जर्मन फिलोसोफर था, लेकिन उसे बाकी फिलोसोफर से अलग बनाती थी उसकी ब्रूटली ऑनेस्ट थिंकिंग। क्योंकि जहां दुनिया के ज्यादा थिंकर्स ह्यूमन प्रोग्रेस, ऑप्टिमिज्म और हैप्पीनेस की बात कर रहे थे, वहीं शोपेनहावर ने ह्यूमन नेचर को एक कंप्लीटली डिफरेंट एंगल से देखा और कहा कि इंसान की लाइफ को एक्चुअली कंट्रोल करता है उसका माइंड नहीं, बल्कि उसके एंडलेस डिजायर्स। उसके अकॉर्डिंग हम जो भी डिसीजन लेते हैं, जो भी ड्रीम्स चेज करते हैं, जो भी रिलेशनशिप्स बनाते हैं या जो भी सक्सेस अचीव करना चाहते हैं, उन सब के पीछे एक इनविजिबल फोर्स काम कर रही होती है और उस फोर्स को शोपेनहावर विल कहता था। एक ऐसा ब्लाइंड डिजायर जो इंसान को कंटिन्यूसली कुछ न कुछ चाहने पर मजबूर करती रहती है बिना कभी उसे परमानेंट पीस दिए। और शायद इसी वजह से शोपेनहावर मानता था कि ह्यूमन सफरिंग कोई एक्सीडेंट नहीं है बल्कि ह्यूमन एग्जिस्टेंस का नेचुरल आउटकम है। क्योंकि जब तक डिजायर्स एग्जिस्ट करते रहेंगी तब तक डिससेटिस्फेक्शन भी एग्जिस्ट करेगी। उसकी फिलॉसफी इतनी डीप और साइकोलॉजिकली एक्यूरेट थी कि बाद में उसके आइडियाज ने मॉडर्न साइकोलॉजी, एग्जिस्टेंशियल फिलॉसफी और इवन थिंकर्स लाइक नीचा और फ्रॉइड को भी हेविली इन्फ्लुएंस किया। और सबसे शॉकिंग बात यह है कि उसने ये ऑब्जर्वेशन सोशल मीडिया, मॉडर्न कंज्यूमरिज्म और टुडेज फास्ट पेस्ड वर्ल्ड के बिना की थी। फिर भी उसकी फिलॉसफी आज के ह्यूमन बिहेवियर को डिस्टर्बिंगली एक्यूरेटली एक्सप्लेन करती है। शोपेनहावर के अकॉर्डिंग ह्यूमन लाइफ का सबसे बड़ा इल्यूजन ये है कि हम सोचते हैं कि हमारी सफरिंग किसी स्पेसिफिक चीज की कमी की वजह से है और बस अगर वो एक चीज मिल जाए, चाहे वो मनी हो, लव हो, सक्सेस हो, फेम हो या सोशल वैलिडेशन, तो हम फाइनली फुलफिल्ड फील करेंगे और लाइफ पीसफुल हो जाएगी। लेकिन रियलिटी में इंसान कभी किसी एक डिजायर पर रुकता ही नहीं, क्योंकि ह्यूमन माइंड को परमानेंटली सेटिस्फाई होना आता ही नहीं। अगर एक स्टूडेंट को लगता है कि अच्छे मार्क्स उसे हैप्पी बना देंगे, तो मार्क्स के बाद करियर की टेंशन शुरू हो जाती है। करियर सेटल हो जाए तो मनी इंपॉर्टेंट लगने लगता है। मनी आ जाए तो स्टेटस और कंपैरिजन स्टार्ट हो जाता है और फिर भी इंसान के अंदर एक स्ट्रेंज सा एम्प्टीनेस बचा रहता है, जैसे कुछ मिसिंग हो, जैसे हैप्पीनेस अभी भी फ्यूचर में कहीं एग्जिस्ट करती हो। और शोपेनहावर मानता था कि यही एंडलेस चेजिंग ह्यूमन सफरिंग का रूट कॉज है, क्योंकि डिजायर हमें कंटिन्यूसली फ्यूचर में जीने पर मजबूर करती है, जहां हम प्रेजेंट मोमेंट को कभी फुल्ली एक्सपीरियंस ही नहीं कर पाते, क्योंकि हमारा माइंड हमेशा नेक्स्ट अचीवमेंट, नेक्स्ट रिलेशनशिप, नेक्स्ट अपग्रेड और नेक्स्ट वर्जन ऑफ हैप्पीनेस के पीछे भगा रहा होता है। लेकिन यहाँ फिलॉसफी
और भी डार्क हो जाती है, क्योंकि शोपेनहावर के अकॉर्डिंग प्रॉब्लम सिर्फ डिजायर्स तक लिमिटेड नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि इवन जब हम अपनी डिजायर्ड चीज अचीव कर भी लेते हैं तब भी हैप्पीनेस परमानेंट नहीं रहती, क्योंकि ह्यूमन माइंड बहुत क्विकली अडेप्ट कर लेता है। जिस फोन को लेने के लिए इंसान महीनों तक एक्साइटेड रहता है, कुछ वीक्स बाद वही नॉर्मल लगने लगता है। जिस सक्सेस के लिए कोई सालों स्ट्रगल करता है, उसे अचीव करने के बाद भी कुछ टाइम बाद वो एक्साइटमेंट फेड होने लगती है और फिर एक नया टारगेट, एक नई क्रेविंग और एक नई डिससेटिस्फैक्शन क्वाइटली हमारे अंदर डेवलप होने लगती है। और इस साइकिल को शोपेनहावर ने एक सिंपल बट डिस्टर्बिंग लाइन में एक्सप्लेन किया था। डिजायर, टेम्पररी प्लेजर, बोर्डम और फिर न्यू डिजायर। उसके अकॉर्डिंग ह्यूमन लाइफ एग्जैक्टली इसी लूप में चलती रहती है। हम किसी चीज को पाने से पहले सफर करते हैं, उसे पाने के बाद थोड़ी देर के लिए रिलीफ फील करते हैं और फिर धीरे धीरे बोर्डम और एम्प्टीनेस वापस आ जाता है। इस आइडिया को एक्सप्लेन करते हुए शोपेनहावर ने कहा था, लाइफ स्विंग्स लाइक अ पेंडुलम बिटवीन पेन एंड बोर्डम। और अगर इस लाइन को सिंपल वर्ड में समझा जाए तो इसका मतलब था कि जब हमारे पास वो चीज नहीं होती जो हम चाहते हैं, तब हम पेन फील करते हैं, और जब वो चीज फाइनली मिल जाती है तब कुछ टाइम बाद बोर्डम शुरू हो जाता है, क्योंकि ह्यूमन माइंड स्टिलनेस और सेटिस्फेक्शन में ज्यादा देर तक रह ही नहीं पाता। और शायद इसी वजह से चाहे इंसान कितना भी सक्सेसफुल क्यों ना हो जाए, उसके अंदर का रेस्टलेसनेस कंप्लीटली खत्म नहीं होता, क्योंकि प्रॉब्लम आउटसाइड वर्ल्ड में नहीं बल्कि ह्यूमन डिजायर की नेचर में ही एग्जिस्ट करती है। सबसे शॉकिंग बात यह है कि शोपेनहावर ने ये फिलॉसफी ऑलमोस्ट 200 साल पहले दी थी, जब न सोशल मीडिया एग्जिस्ट करता था, न इन्फ्लुएंसर कल्चर, न मॉडर्न कंज्यूमरिज्म और न ही आज की हाइपर कॉम्पिटिटिव लाइफस्टाइल। लेकिन फिर भी अगर हम ऑनेस्टली अपनी मॉडर्न लाइफ को ऑब्जर्व करें तो उसके आइडियाज आज के वर्ल्ड को डिस्टर्बिंगली एक्यूरेटली एक्सप्लेन करते हुए नजर आते हैं। और आज का इंसान पहले से ज्यादा कनेक्टेड है, ज्यादा एंटरटेन्ड है, ज्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस है, लेकिन फिर भी एंजाइटी, लोनलीनेस और इमोशनल डिससेटिस्फैक्शन कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है। और शायद इसका रीजन वही है जो शोपेनहावर समझा चुका था कि ह्यूमन डिजायर कभी खत्म नहीं होती, वो सिर्फ शेप चेंज करती रहती है। सोशल मीडिया को ही देख लो, जहां हर इंसान सबकॉन्शियसली अपनी लाइफ को दूसरों की हाईलाइट रील से कंपेयर कर रहा है। और चाहे कोई कितना भी सक्सेसफुल क्यों ना हो, इंटरनेट पर हमेशा कोई ना कोई उसे ज्यादा रिच, ज्यादा अट्रैक्टिव, ज्यादा फेमस और ज्यादा हैप्पी नजर आ ही जाता है, जिस वजह से इंसान का माइंड कभी परमानेंटली सेटिस्फाई फील ही नहीं करता। और फिर प्रोडक्टिविटी कल्चर ने ह्यूमन वर्थ को भी अचीवमेंट के साथ अटैच कर दिया है, जहां लोग सिर्फ जी नहीं रहे बल्कि कॉन्स्टेंटली परफॉर्म कर रहे हैं, कॉन्स्टेंटली प्रूव कर रहे हैं और कॉन्स्टेंटली खुद को अपग्रेड करने की रेस में भाग रहे हैं। जैसे रेस्ट करना या सिंपली एग्जिस्ट करना भी इनफ नहीं रहा। एक इंसान सोचता है कि जब उसकी सैलरी इंक्रीज होगी तब वो हैप्पी हो जाएगा। सैलरी इंक्रीज होने के बाद उसे बेटर लाइफस्टाइल चाहिए होता है। बेटर लाइफस्टाइल के बाद सोशल स्टेटस इंपॉर्टेंट लगने लगता है और फिर वो खुद को उन लोगों से कंपेयर करना शुरू कर देता है जो उससे भी आगे हैं। और धीरे धीरे हैप्पीनेस का फीलिंग फिर से डिसअपियर होने लगता है। यानी प्रॉब्लम कभी सिर्फ गोल्स की नहीं थी, प्रॉब्लम ये थी कि ह्यूमन माइंड को मोर की आदत पड़ चुकी है। और शायद इसी वजह से आज का इंसान फिजिकली कंफर्टेबल होने के बाद भी मेंटली एग्जॉस्टेड फील करता है, क्योंकि उसका माइंड कभी प्रेजेंट में रहना सीख ही नहीं पाता। वो या तो पास्ट रिग्रेट में उलझा रहता है या फ्यूचर डिजायर के पीछे भागता रहता है। और जितना ज्यादा हम वैलिडेशन, सक्सेस और एक्सटर्नल अप्रूवल के थ्रू हैप्पीनेस को चेज करते हैं, उतना ही ज्यादा हम इंटरनली डिपेंडेंट और इमोशनली अनस्टेबल होते चले जाते हैं। क्योंकि शोपेनहावर के अकॉर्डिंग जब हैप्पीनेस किसी एक्सटर्नल थिंग पर डिपेंड करती है तो पीस टेम्पररी बन जाती है। और शायद इसीलिए मॉडर्न वर्ल्ड में सब कुछ फास्टर होने के बाद भी ह्यूमन माइंड अंदर से पहले से ज्यादा रेस्टलेस हो चुका है। लेकिन शोपेनहावर सिर्फ सफरिंग की प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके नहीं रुकता। उसने ये भी एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी कि अगर ह्यूमन डिजायर कभी कंप्लीटली खत्म नहीं हो सकती
तो फिर इंसान अपनी लाइफ में थोड़ी पीस कैसे एक्सपीरियंस कर सकता है? और सरप्राइजिंगली उसके सॉल्यूशन मॉडर्न सेल्फ हेल्प एडवाइस जैसे लाउड मोटिवेशन या एंडलेस पॉजिटिविटी पर बेस्ड नहीं थे, बल्कि साइलेंस, अवेयरनेस और इनर डिटैचमेंट पर बेस्ड थे। शोपेनहावर मानता था कि लाइफ में कुछ मूवमेंट्स ऐसे होते हैं जहां इंसान टेम्पररी तरीके से अपने डिजायर से फ्री हो सकता है, और उन मूवमेंट्स में से सबसे पावरफुल था आर्ट और म्यूजिक। उसके अकॉर्डिंग जब कोई इंसान डीपली किसी म्यूजिक पीस को फील करता है, किसी पेंटिंग को ऑब्जर्व करता है या नेचर की ब्यूटी में जेन्युइनली लॉस्ट हो जाता है, तो कुछ टाइम के लिए उसका माइंड फ्यूचर डिजायर्स और पर्सनल स्ट्रगल से डिस्कनेक्ट हो जाता है और वो सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट को एक्सपीरियंस करता है विदाउट वांटिंग एनीथिंग मोर। शायद इसीलिए कभी कभी एक सैड सॉन्ग हमें स्ट्रेंजली पीसफुल फील करवाता है, या कभी सनसेट को साइलेंटली देखते वक्त हमारे अंदर का नॉइज थोड़ी देर के लिए काम हो जाता है, क्योंकि उन मोमेंट्स में हम टेम्पररी चेजिंग स्टॉप कर देते हैं। इसके अलावा शोपेनहावर सॉलिट्यूड को भी बहुत इंपॉर्टेंट मानता था, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग दुनिया का ज्यादा सफरिंग कंपैरिजन और कंपटीशन से पैदा होता है, और जब इंसान कंटिन्यूसली दूसरों की एक्सपेक्टेशंस, ओपिनियंस और वैलिडेशन के पीछे जीता है, तो वो अपने रियल सेल्फ से धीरे धीरे डिस्कनेक्टेड होने लगता है। और शायद इसी वजह से कभी कभी अकेला रहना लोनलीनेस नहीं होता, बल्कि मेंटल क्लियरिटी का सोर्स बन जाता है। लेकिन उसका सबसे डीप आइडिया शायद एक्सेप्टेंस था। शोपेनहावर मानता था कि सफरिंग को कंप्लीटली एलिमिनेट करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सफरिंग ह्यूमन एग्जिस्टेंस का नेचुरल पार्ट है। लेकिन जब इंसान इस ट्रुथ को अंडरस्टैंड कर लेता है, तब वो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस और फॉल्स इल्यूजन से थोड़ा फ्री होने लगता है। क्योंकि शायद पीस का मतलब ये नहीं होता कि लाइफ परफेक्ट हो जाए, शायद पीस का मतलब ये होता है कि इंसान लाइफ की इम्परफेक्ट नेचर को एक्सेप्ट करना सीख ले। शायद इसीलिए इतनी प्रोग्रेस, इतनी टेक्नोलॉजी और इतनी अपॉर्चुनिटीज के बाद भी इंसान अंदर से कंप्लीटली पीसफुल फील नहीं करता, क्योंकि प्रॉब्लम सिर्फ दुनिया की कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, बल्कि ह्यूमन डिजायर की नेचर भी है, जो ह्यूमन को कॉन्टिन्यूसली कुछ और चाहने पर मजबूर करती रहती है। और अगर ऑनेस्टली देखा जाए तो हम सब अपनी लाइफ में किसी न किसी इनविजिबल फिनिश लाइन के पीछे भाग रहे हैं, ये सोचकर कि एक दिन सब कुछ फाइनली सेटल हो जाएगा, एक दिन हम परमानेंटली हैप्पी फील करेंगे, एक दिन अंदर का एम्प्टीनेस कंप्लीटली डिसअपियर हो जाएगा। लेकिन शायद शोपेनहावर हमें ये समझाना चाहता था कि परमानेंट हैप्पीनेस कोई डेस्टिनेशन नहीं है जहां इंसान परमानेंटली पहुंच जाता है। शायद सफरिंग लाइफ की मिस्टेक नहीं है, शायद सफरिंग ह्यूमन एग्जिस्टेंस का एक नेचुरल पार्ट है। और शायद ट्रू पीस तब बिगिन होती है जब इंसान लाइफ से इम्पॉसिबल एक्सपेक्टेशंस रखना कम कर देता है, जब वो हर मोमेंट को परफेक्ट बनाने के ऑब्सेशन से बाहर निकलता है, और जब वो ये एक्सेप्ट कर लेता है कि हैप्पीनेस टेम्पररी होगी, डिजायर वापस आएंगे और लाइफ हमेशा कंप्लीट कंट्रोल में नहीं होगी। लेकिन हो सकता है कि इसी एक्सेप्टेंस के अंदर एक स्ट्रेंज काइंड ऑफ फ्रीडम छुपी हो, क्योंकि जब इंसान कॉन्स्टेंटली चेज करना कम करता है, तब शायद वो पहली बार जेन्युइनली जीना स्टार्ट करता है। और मे बी इसी वजह से शोपेनहावर की फिलॉसफी इतनी डार्क होने के बाद भी स्ट्रेंजली कंफर्टिंग फील होती है, क्योंकि वो हमें फेक पॉजिटिविटी नहीं देता, बल्कि ह्यूमन नेचर की रियलिटी को ऑनेस्टली समझाने की कोशिश करता है। अगर ये वीडियो और शोपेनहावर के आइडियाज आपको थॉट प्रोवोकिंग लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि यहाँ हम फिलॉसफी, साइकोलॉजी और ह्यूमन बिहेवियर के ऐसे ही डीप कंसेप्ट्स को सिंपल और सिनेमैटिक वे में एक्सप्लोर करते हैं। और कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताइए कि क्या आप शोपेनहावर की इस फिलॉसफी से एग्री करते हैं, या आपके अकॉर्डिंग ह्यूमन लाइफ का पर्पस सफरिंग से ज्यादा कुछ और है। क्योंकि शायद सबसे इंपॉर्टेंट आंसर्स वो होते हैं जो हमें अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस पूछने पर मजबूर कर देते हैं।